नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा यूट्यूब चैनल सिंखोरी रेलवे एग्जाम्स में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है एवरेज के अंदर, तो एवरेज की हमने फर्स्ट क्लास, सेकंड और थर्ड क्लास में एवरेज की बेसिक को हमने समझा। चलिए आगे हम लोग और शुरू करते हैं। और ध्यान रखना, हर लेवल की हम लोग बात करेंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था कि तकरीबन हम लोग 150 क्वेश्चंस करेंगे। ये क्वेश्चंस करने के बाद आपका एवरेज में कहीं कोई डाउट यहाँ पर नहीं बचेगा। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। किसी विद्यालय में सभी कर्मचारियों की औसत आय कितनी? 10,000 है। एक ऑफिस है, एक विद्यालय मान लो, एक स्कूल है, उसमें जितने भी एम्प्लॉय है उन सभी की जो एवरेज इनकम वो 10,000 है। 20 अध्यापकों का औसत 12,000 है। अन्य जो अध्यापक नहीं है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे दो तरह का स्टाफ है। एक तो है टीचर, एक लिख दिया मैंने यहाँ पर टीचर, और एक जो टीचर नहीं है मतलब नॉन टीचर। एक लिख दिया मैंने यहाँ पर नॉन टीचर, जो टीचर नहीं है। और मैंने लिख दिया यहाँ पर ऑल स्टाफ, पूरा का पूरा स्टाफ मैंने लिख दिया। ध्यान रखिएगा, स्कूल की बात हो रही है। जैसे मैं कहता कि बॉयज गर्ल्स एंड टोटल, तो मैंने कहा कि एक तो वो जो टीचर है और एक वो जो टीचर नहीं है और एक वो, इनमें सब तरीके का स्टाफ यहाँ पर आ गया है। अब ये कह रहा है कि किसी विद्यालय में सभी कर्मचारियों का औसत 10,000 है। तो 10,000 औसत किसका है? यहाँ पर सभी एम्प्लॉयज का है। तो 10,000 रुपए तो सभी का औसत है। 20 अध्यापकों का औसत कितना है? 12,000 है। टीचर की मैं बात करूं तो टीचर का इनकम कितना है? एवरेज 12,000 है। और टीचर कितना दे रखा है आपको? 20 दे रखा है। आगे बात करें हम लोग, और ये कह रहा है कि अन्य जो अध्यापक नहीं है कि औसत आय 5,000 है। ऐसे लोग जो कि टीचर नहीं है, जो नॉन टेक्निकल नॉन टीचर है, हम बोलेंगे 5,000 है। तो बोल रहा है उन कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करो जो कि टीचर नहीं है। तो आप मुझे बताइए दोस्तों, इन दोनों का अंतर एलिगेशन लगा रहे हैं हम लोग, और मैंने पहले आपको समझा चुका है ये बात। तो हमने कहा कि 5,000 आ गया। इधर जब एलिगेशन लगाएंगे आप तो ये कितना आ जाएगा? यहाँ पर 2,000 आ जाएगा। तो आप बताइए 5,000 और 2,000 में अनुपात कितना आ गया? 5:2 आ गया क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल 5:2 आ गया। और ये जो अनुपात आता है वो हमेशा नंबर्स का आता है। अब बताओ टीचर कितने हैं? यहाँ पर 20 है। तो आप बताइए 5 किसके बराबर है? 20 के बराबर है। आप बताइए जब 5 20 के बराबर है तो क्या 1 4 के बराबर होगा क्या? और यदि 1 4 के बराबर है तो क्या 2 8 के बराबर होगा क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल होगा। तो आप मुझे बताइए कि आंसर हमारा 8 आ जाएगा क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल। अपना जो आंसर है वो क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पर 8 आ जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ये टीचर का एवरेज है, ये नॉन टीचर का एवरेज है, ये सभी का एवरेज है। जैसे हम अभी तक क्वेश्चन कर रहे थे पास होने वाले बच्चे, हमने कहा फेल होने वाले बच्चे, और मैंने कहा टोटल बच्चे। बॉयज गर्ल्स एंड मैंने कहा टोटल। इंडियन आर्मी हमने कहा, यहाँ पर पाकिस्तान की आर्मी हमने कहा, टोटल आर्मी। तो आप ऐसे क्वेश्चंस में आप एलिगेशन लगा सकते हो। ध्यान रखिएगा, एलिगेशन लगाने के बाद ये जो अनुपात अपने को मिला है, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ये नंबर्स का रेशो यहाँ पर आपको मिल गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन सुनिएगा। 40 विद्यार्थियों की कक्षा के औसत अंक 86 है। ध्यान रखिएगा, एक क्लासरूम है हमारे पास, ये रहा। बच्चे कितने इसमें? 40 है। तो बच्चे यहाँ पर 40 हो गए। इनका एवरेज कितना है? 86 आपको दे रखा है। मतलब 86 86 86 86 40 बार मान लो आप। ये कह रहा है कि 5 सर्वोत्तम अंक हटा दीजिए। 40 विद्यार्थियों की कक्षा के औसत अंक कितना है? यहाँ पर 86 है। 5 सर्वोत्तम अंक हटा दो आप। तो हमने कहा 1 2 3 4 और 5 हटा दिए हमने यहाँ पर। तो एवरेज 1 कम हो जाता है। अब बताओ यदि ये एवरेज के बराबर ही हटता, ये भी एवरेज के बराबर हो, 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 मतलब 86 इंटू क्या हो दोस्तों? यहाँ पर 5 हो। तो 5 से कितना बनेगा? 30 0 3, 5 8 40 और 3 कितना बनेगा? 43। तो आप मुझे बताओ ये 430 यदि बाहर जाता तो एवरेज पे कोई फर्क पड़ता है क्या? तो आप कहते हैं बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां तो एवरेज 1 से कम हो गया। इसका मतलब जैसे मैंने 40 बच्चों में से 5 वो बच्चे जिनके मार्क्स मैक्सिमम है उनको हटा दिया मैंने, तो बच्चे रह गए 35 और एवरेज हो गया 1 कम। तो हर एक किस्से में 1 कम हो गया। तो 35 बच्चे जो बचे, एवरेज 1 कम हो रहा है तो टोटल 35 से कम हो गया। तो टोटल 35 से कम जो हुआ वो कौन लेके चला गया? ये बच्चे लेके चले गए। तो प्लस मैंने क्या कर दिया? यहाँ पर 35 कर दिया। सोल्व करेंगे इसको तो हम बोलेंगे 465। तो हम ये कह सकते हैं जो 5 बच्चे जिनके मार्क्स मैक्सिमम थे उनके मार्क्स 465 है पांचों के।
तो इनका एवरेज कितना होगा, तो 465 5 बच्चों के नंबर है, तो इसको डिवाइड किससे कर देंगे, 5 से। तो 5 नाम कितना बना, 45, और 5 दिया कितना बना, 15। तो बताइए क्या ऑप्शन हमारा 93 है क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल है। हमारा जो आंसर होगा दोस्तों, वो आंसर हमारा 93 यहाँ पर बन जाएगा। मैंने कहा था एवरेज के बराबर का यदि कोई अंदर आए या एवरेज के बराबर का कोई जाए तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यदि ये लोग जो 5 नंबर हम हटा रहे, यदि एवरेज के बराबर हो, ये भी 86 हो, ये भी 86 हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि वो मान लो ज्यादा लेके चला जाए तो वो औरों के हिस्सों से लेके चला गया तो कम कर जाएगा एवरेज, और यदि वो कम जाता तो वो अंदर छोड़ के जाता, मतलब सब में बढ़ जाता तो एवरेज बढ़ जाता। तो यहाँ पर एवरेज कम हो रहा है, इसका मतलब ये जो बाहर गया है, जिनको हम रिमूव कर रहे हैं, वो एवरेज से ज्यादा नंबर लेके जा रहे हैं। तो अपना जो आंसर बनेगा दोस्तों, वो आंसर क्या बन जाएगा, 93 यहां पर बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। एक कक्षा की लड़कियों का परीक्षा में प्राप्तांकों का औसत 85 है, उसी कक्षा में लड़कों के प्राप्तांकों का औसत 87 है। लड़कियां और लड़के 4-5 के अनुपात में, तो पूरी कक्षा का औसत क्या होगा? आप इसको एलिगेशन से भी कर सकते हो, बेसिक से भी कर सकते हो। बेसिक से कैसे करें? लड़कियों का औसत 85 है, तो लड़कियों का जो औसत है यदि हम बेसिक से करेंगे तो ये गर्ल्स है यहाँ पर, तो गर्ल्स का एवरेज 85 है, और लड़कों का प्राप्तांकों का औसत, बॉयज का जो एवरेज है वो हमारे पास 87 है। आगे बात करें हम लोग, लड़कियां और लड़के 4-5 के अनुपात में, मान लेते हैं लड़कियां 4 है और मान लेते हैं लड़के कितने हैं, 5 है। तो आप बताइए 4 लड़कियों का औसत 85, तो टोटल कितना होना चाहिए? तो आप कह देंगे 4 5 20 0 2 4 8 32 और 2 कितना बनेगा, 34। तो ये तो हो गया लड़कियों का टोटल। उसी तरह 5 लड़कों का एवरेज 87, तो टोटल कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर दो। 5 7 35 का 5 3 5 8 40, 3 कितना बनेगा, 43। तो ये हो गया टोटल। आप टोटल करो इसका, तो ये बनेगा 5 4 और 3 कितना बनेगा, 7 4 3 कितना बनेगा, 775 आ गया। ये बताइए 775 जो आया टोटल, वो कितने बच्चों का है? तो आप कह देंगे 9 बच्चों का है। तो इसको डिवाइड 9 से कर दो, तो 775 में जब हम किसका भाग लगाएंगे, 9 का, तो हमें पता है 9 8 कितना होता है, 72, बचेगा कितना यहाँ पर, 55। तो 9 6 के कितना बनेगा, 54। तो 86.1 हमको दिखाई दे रहा है क्या? तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर डी ऑप्शन आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया कि आप बिल्कुल बेसिक से कर लो, बिल्कुल ही आसान है। या फिर आप इसमें एलिगेशन लगाना चाहो तो वो भी आप बिल्कुल लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं एलिगेशन? यहाँ पे लिखा मैंने गर्ल्स, यहाँ पे लिखा मैंने बॉयज, यहाँ पे लिखा मैंने टोटल। आप बताओ गर्ल्स का एवरेज कितना है हमारा, 85 आपको दे रखा है। बॉयज का एवरेज कितना है हमारा, तो आपको 87 दे रखा है। तो आपसे बोल रहा है कि बताइए पूरी कक्षा का कितना होगा। तो x मान लो, इन दोनों में से ये बड़ा है, तो आप मुझे बताइए यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 87 माइनस क्या करेंगे हम लोग, x, और इधर इनका जो अंतर होगा, यदि हमने कहा कि इन दोनों में ये बड़ा है तो 87 माइनस एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस क्या बनेगा, 85। अब बताओ ये जो है गर्ल्स और ये क्या है यहाँ पर बॉयज के नंबर्स का रेशो आपको मिल गया है। यहाँ पर सोल्व कर लीजिए इसको। आप जब सोल्व करेंगे 87 माइनस एक्स, आगे बताइए, आगे करेंगे हम लोग x माइनस 85, और ये अनुपात आपको दे ही रखा है। अनुपात कितना दे रखा है, बॉयज एंड गर्ल्स, गर्ल्स एंड बॉयज का एवरेज कितना दे रखा आपको, 4, और कितना दे रखा आपको, 5। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो वापस से वही बात आ जाएगी, और अपना जो आंसर बनेगा दोस्तों, वो आंसर क्या बन जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर बन जाएगा। तो आपको एवरेज में काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो एलिगेशन की मदद से हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, 50 विद्यार्थियों की कक्षा में औसत अंक 72 है, लड़कों और लड़कियों के औसत कितने हैं, 70 और 75 है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा मैंने बॉयज, यहाँ पे लिखा मैंने गर्ल्स, यहाँ पे लिखा मैंने टोटल। ये बताइए लड़कों और लड़कियों का औसत 70 है, लड़कों का औसत तो है 70 और लड़कियों का औसत कितना है, 75, और क्लास में बच्चे कितने, 50, और इनका एवरेज कितना है, 72। तो आप बताइए इन दोनों का अंतर कितना बनेगा, 3, और आप बताइए इन दोनों का अंतर कितना बनेगा, 2। तो आप ही कह सकते हो कि बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशो है वो किस अनुपात में है यहाँ पर, तो आप कह देंगे 3 अनुपात किस में दोस्तों, यहाँ पर 2 में है। अब आप ये भी देखो कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कितने दे रखे हैं आपको, 50 दे रखे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हमारे पास 50 है।
तो 50 को आप 3 2 में तोड़ेंगे तो 30 तो हो गए लड़के और 20 क्या हो गए यहाँ पर लड़कियां। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि लड़कों की संख्या ज्ञात करो, तो लड़कों की संख्या तो 30 है, तो आंसर हमारा क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पर 30 बन जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। 4 भाइयों की औसत आयु 12 साल है। 4 लोग है भाई साहब, 4 भाई है यहाँ पर। तो हमने कहा 4 भाई यहाँ पर है हमारे पास, एक ये हुआ, 2 ये हुआ, 3 और कितना हुआ यहाँ पर 4। तो 4 भाइयों का जो एवरेज है वो 12 है। ध्यान रखिए 12 टोटल नहीं है, 12 एवरेज है यहाँ पर। यदि उनकी माँ को भी इंक्लूड कर ले हम लोग, तो अब इनकी मदर को भी हमने इंक्लूड कर लिया, मतलब इनकी माँ भी इसमें शामिल हो रही है, तो हमने उसकी मदर को इंक्लूड करा। तो माँ की आयु को शामिल कर ले तो औसत 5 से बढ़ जाएगा। हमने कहा था औसत के बराबर का कोई जाए या औसत के बराबर का कोई आए तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप मुझे बताइए इन 4 भाइयों की एवरेज 12 है, यदि इनकी माँ को मैं एक बार के लिए 12 मान लूं तो एवरेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इनको इंक्लूड करने से एवरेज कितने से बढ़ गया भाई, 5 से बढ़ गया। तो जैसे ही मदर आएगी तो लोग हो जाएंगे 5 और एवरेज बढ़ गया 5 से, तो टोटल कितना हो गया, 25 से बढ़ना चाहिए। यदि 12 का है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो एवरेज बढ़ रहा है तो 25 ज्यादा होना चाहिए। तो सोल्व करेंगे यहाँ पर, तो क्या ये 37 आ जाएगा क्या, आप बोलेंगे बिल्कुल ये 37 आ जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों, हमारा ए बन जाएगा। तो माँ की उम्र पूछी है, तो माँ की जो उम्र होगी वो कितनी होगी दोस्तों, यहाँ पर 37 साल हो जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन को आप हिंदी में मत पढ़िएगा, एक बार इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा मिसप्रिंट है क्वेश्चन, तो आप इसको हिंदी में मत पढ़िएगा, इस क्वेश्चन को आप एक बार इंग्लिश में पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 120 कैंडिडेट्स, टोटल 120 कैंडिडेट्स हमारे पास है, इन ए सर्टेन एग्जामिनेशन इज 35। ये कह रहा है द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय 120 कैंडिडेट्स इन ए सर्टेन एग्जाम इस कितना है यहाँ पे 35। कोई भी एक एग्जाम है उसमें 120 बच्चों का जो एवरेज मार्क्स है वो 35 आपको क्वेश्चन में गिवन है। आगे पढ़ते हैं, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय पास कैंडिडेट द 39, जो पास होने वाले कैंडिडेट है। और क्या करें हमने कहा जो फेल होने वाले कैंडिडेट है। टोटल कैंडिडेट आपको पता है कि 120 है, पास होने वाले कैंडिडेट, फेल होने वाले कैंडिडेट, यहां पे लिख दिया मैंने टोटल कैंडिडेट, यहां हमने लिख दिया टोटल कैंडिडेट। अभी कह रहा है यहां पर इफ द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय पास कैंडिडेट आर 39, जो पास होने वाले कैंडिडेट है इनका जो एवरेज है वो 39 आपको दे रखा है। आगे बोल रहा है दोज ऑफ द फेल्ड कैंडिडेट आर 15, फेल होने वाले कैंडिडेट का एवरेज आपको 15 दे रखा है। आगे बात करें, और इन सभी कैंडिडेट्स का एवरेज आपको कितना दे रखा है, 35 आपको दे रखा है। तो आप मुझे बताइए इन दोनों का जो अंतर है वो तो आ गया 20 के बराबर। और आगे बात करें, इन दोनों का जो अंतर है वो आ गया अपने पास 4 के बराबर। तो 20 और 4 में अनुपात कितना हो गया, तो आप बोलेंगे 5:1 हो गया क्या, तो आप कह देंगे बिल्कुल 5:1 यहां पर हो गया। तो क्या पूछा आपसे, व्हाट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट हु पास द एग्जाम, तो हमें पास वालों का पता करना, मतलब ये हिस्सा पता करना है। तो कितना हो गया 5 अपॉन नीचे टोटल कितना हो गया 6, और कैंडिडेट कितने थे हमारे पास में 120 थे। तो सोल्व करेंगे इसको, तो 6 से काटा 20 बार, और 20 को जब 5 से गुणा करेंगे तो क्या 100 आंसर आ जाएगा क्या, तो आप बोलेंगे बिल्कुल 100 हमारा आंसर यहाँ पर बन जाएगा। आंसर क्या आएगा दोस्तों, हमारा ए ऑप्शन आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। 24 छात्र और अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। 24 तो है स्टूडेंट है ना, और 1 है टीचर। 24 और 1 टोटल 25 हो गए यहाँ पर, और इनका एवरेज कितना है दोस्तों, 15 साल आपको एवरेज दे रखा है। ये क्लासरूम की बात हो रही है। एक क्लासरूम में 24 तो कौन है, स्टूडेंट है, और 1 है टीचर। तो टोटल कैंडिडेट, टोटल ऑब्जर्वेशन 25 हो गया, 25 लोगों का औसत 15 हो गया। अध्यापक की आयु निकाल दो भाई अध्यापक को। तो हमने कहा टीचर को हम लोग बाहर निकाल रहे, अध्यापक को बाहर निकाला। यदि एवरेज के बराबर का कोई आए या एवरेज के बराबर का कोई जाए तो एवरेज नहीं बिगड़ता है। तो यहाँ पर एवरेज 15 है, जो जाने वाला जो टीचर है यदि ये 15 का ही हो तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा एवरेज को, लेकिन इसके जाने से क्या हो गया, औसत 1 साल कम हो गया। तो ये क्या कर गया, सबके हिस्से में से 1-1 लेके चला गया। तो बताओ जब ये चला जाएगा तो अंदर लोग कितने बचेंगे, 24,
और हर एक के हिस्से को 1 से कम कर गया, तो टोटल वो 24 और ले गया अपने साथ में। तो आप बताओ जाने वाला जो है क्या वो 39 साल का है क्या? तो आप बोलेंगे बिल्कुल 39 का है। आपसे यही पूछा है कि अध्यापक की आयु कितनी होगी, तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों? हमारा 39 साल हमारा आंसर बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी कक्षा में छात्र और छात्राएं, तो ये तो है बॉयज, ये कौन है यहाँ पर? गर्ल्स, और ये कौन है दोस्तों यहाँ पर? टोटल। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। किसी कक्षा में छात्र और छात्राओं के अंकों का औसत ए है। छात्र और छात्राओं का औसत मतलब दोनों का औसत ए है, ये आपको दे रखा है। कक्षा में छात्रों और छात्राओं का अनुपात 3:1 है, ठीक है। छात्रों के अंकों का औसत a+1 है। छात्रों के, लड़कों का जो एवरेज है वो a+ क्या है दोस्तों यहाँ पर 1 है। तो बोल रहे हैं लड़कियों का औसत ज्ञात करो, तो मान लो लड़कियों का औसत x है, ऐसा मान लेते हैं हम लोग। तो इन दोनों में से ये बड़ा है, ध्यान से देखो ये बड़ा है यहाँ पर। a+1 में से a सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 1 आ जाएगा। आगे यदि इन दोनों में से ये बड़ा है तो इन दोनों में से ये बड़ा होगा, तो ये क्या आ जाएगा? a-x आ जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। तो आप मुझे बताइए बॉयज कितना है? a-x। आगे गर्ल्स कितनी है? 1। और बताओ बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो आपको कितना दे रखा है? 3:1 दे रखा है। सोल्व कर लो, सीधा सीधा आंसर आपको मिल जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a-x बराबर कितना आएगा? 3। तो बताओ क्या x का जो मान होगा क्या वो a-3 आ जाएगा क्या? और आपसे यही तो पूछा है कि गर्ल्स का एवरेज कितना होगा, तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों? हमारा a-3 यहाँ पर बन जाएगा। आप बेसिक से भी इसको कर सकते थे, बॉयज गर्ल्स एंड टोटल। बाकी आपके सामने जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आप एलिगेशन वाली अप्रोच लगा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पति व पत्नी की औसत आयु 27 वर्ष थी जब बच्चे का जन्म हुआ। जिस वक्त बच्चे का जन्म हुआ उस वक्त हस्बैंड और वाइफ दोनों की बात करते हैं। इन दोनों का एवरेज था 27, तो 27 और 27 कितना हो गया? टोटल 54 हो गया। कब थी ये? जब बच्चे का जन्म हुआ था, मतलब बच्चा पैदा ही हुआ था। तो हमने कहा पति और पत्नी की औसत आयु 27 वर्ष थी। कब? जब बच्चे का जन्म हुआ था। मतलब जिस वक्त बच्चे का जन्म हुआ उस वक्त हस्बैंड और वाइफ दोनों मिला के कितने साल के थे दोस्तों? 54 साल के थे। अब ये कह रहे हैं पति पत्नी और बच्चा, हस्बैंड और ये क्या है यहाँ पर? वाइफ, और ये क्या है? उनका बच्चा। 3 लोग हो गए अभी यहाँ पर। तो पति पत्नी और बच्चे की वर्तमान औसत आयु 21 साल है। प्रेजेंट में ये 21 क्या है? एवरेज 21 हो गई। तो 21 और 21 तो क्या 63 हो गया क्या? तो आप बोलेंगे हो गया बिल्कुल। जब वो बच्चा पैदा हुआ था तब ये दोनों मिला के 54 के थे, और आज वर्तमान में ये तीनों 63 के हैं। तो आपसे बोल रहा है कि बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो आप तो इनमें अंतर कितने का हो गया? तो आप कह देंगे इनमें 9 का हो गया अंतर। तो 9 का कब होगा? जब 3 से ये बड़ा होगा, 3 से ये बड़ा होगा, और 3 से वो बच्चा भी तो बड़ा होगा। तो आप मुझे बताइए 9 में से 6 तो हटा दो आप, भाई 6 तो हटा देंगे ना, तो बताओ बच्चा कितने साल का है यहाँ पर? 3 साल का। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो आंसर कितना बनेगा दोस्तों? यहाँ पर 3 साल बन जाएगा। अब आपने 9 के 3 टुकड़े क्यों करे भाई? भाई ये क्या कहना चाह रहा हूं मैं, जिस वक्त बच्चे का जन्म हुआ उस वक्त 54 था टोटल, फैमिली टोटल 54 की हुआ करती थी, और आज फैमिली टोटल 63 की हुआ करती है। तो कितना इंक्रीमेंट हो गया? 9 का हो गया। लेकिन ऐसा थोड़ी कि 9 से एक ही आदमी बढ़ गया, 9 से तीनों बड़े होंगे। तो 9 को जब हम 3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 3-3 साल से सब बढ़ गए। तो मान लो 3 साल, 3 साल और 3 साल। जैसे मैं आपको ऐसे बोलूं कि मान लो आप ये 54 और ये 63, तो एक को 9 से नहीं बढ़ा सकता मैं तीनों 3-3 से बड़े होंगे। तो बच्चा यहाँ पर कितने का था? 0 का, और 3 से बढ़ गया तो बच्चा अब कितने का हो गया? 3 का। तो बच्चे की उम्र कितनी होगी दोस्तों? यहाँ पर 3 साल हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। पति और पत्नी की औसत आयु जिनका 4 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था, विवाह के समय 25 वर्ष थी। हस्बैंड और वाइफ इन दोनों की औसत आयु कितनी थी? 25 साल थी, मतलब दोनों मिला के 50 साल के थे। लेकिन कब है? शादी के वक्त। और शादी कब हुई थी? 4 साल पहले। तो वर्तमान में दोनों कितने के होंगे? हस्बैंड और वाइफ प्रेजेंट में कितने के होंगे? तो ये तो 4 साल पहले की एज है दोनों की, तो 4 से ये बढ़ेगा और 4 से ये बढ़ेगा, तो 8 बढ़ गया। तो वर्तमान में दोनों 58 के होंगे। तो हस्बैंड और वाइफ जो है, प्रेजेंट की मैं बात करूं, वर्तमान की मैं बात करूं, तो वर्तमान में दोनों मिला के कितने साल के दोस्तों? यहाँ पर 58 साल के हैं। आपको सर ये 50 क्या चीज है? फिर शादी के वक्त, और शादी कब हुई थी? 4 साल पहले। शादी के वक्त पति और पत्नी की औसत आयु 25 साल आपको दे रखी है।
तो पति और पत्नी ऑब्जर्वेशन दो, एवरेज 25, तो 25 और 25 कितना हो गया 50, लेकिन कब 4 साल पहले। तो प्रेजेंट में कितने होंगे 4 से बढ़ेगा हस्बैंड और 4 से बढ़ेगी वाइफ, तो 58 साल दोनों प्रेजेंट में है। पर आगे चलते हैं हम लोग, पति पत्नी और पुत्र की औसत आयु, हस्बैंड वाइफ और उनका बेटा सन, इनकी जो औसत आयु है वो 20 वर्ष है वर्तमान में। तो बताओ 20 साल है यहाँ पर, तो 20 और 20 कितना हो गया 60 हो गया, तो तीनों मिला के 60 के हो गए। अब ये बताओ ये दोनों तो 58 के हैं और तीनों 60 के हैं, मतलब बेटा 2 का हो गया क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल बेटा 2 साल का हो गया। और यही आपसे पूछा गया था कि बताओ बेटे की एज कितनी होगी, तो आंसर क्या बनेगा दोस्तों 2 साल बन जाएगा। तो आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए बार बार, और आप लोग है ना कंटिन्यू आप बने रहिए, क्योंकि बीच में काफी डिस्टर्बेंस, स्टूडियो भी हमने चेंज करा है, स्टूडियो भी है ना, तो कई चीजें यहाँ पर बोर्ड से भी हम लोग अभी पूरी तरह फेमिलियर नहीं हो पाए, क्योंकि वो बोर्ड अलग था ये बोर्ड अलग है, कुछ माइक में भी वो माइक अलग था ये माइक अलग है। तो जब जगह चेंज होती है, चीजें चेंज होती है ना, आपके एसेट चेंज होते हैं, तो कई सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो आगे आपकी क्लास कंटिन्यू बनी रहेगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो थोड़ा सा आप सपोर्ट कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ शेयर एंड लाइक। आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, और आप में से यदि किसी भी स्टूडेंट ने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप करना चाहे तो आप वो भी एक बार कर सकते हैं। तो थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड बाय बाय। मेहनत करिए, अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। थैंक यू।